So today is Wednesday and it's our pull day. आज मैं हिट करने जा रहा हूँ बैक, बाइसेप्स एंड ट्रैप्स. सेम पुश पुल लेग्स का तीसरा दिन है, वेंसडे, यानी कि कल वापस से पुश स्टार्ट होगा थर्सडे को. It's good, like 5:30 PM right now. I believe कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं जो मैं डाल रहा हूँ और मज़ा आ रहा होगा, है ना. कोशिश करना मज़े लेने की, क्योंकि I'm having fun recording these videos. So good. ये जो वीडियोस का सीरीज़ है ना, ये वाला अपग्रेड फॉर 30 days स्ट्रेट रिकॉर्डिंग एवरी डे, पुटिंग वीडियोस एवरी सिंगल डे. तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा एंगल फिक्स कर लेते हैं पहले. हाँ, इसमें क्या है कि पहले मुझे लगा था कि I'll स्टार्ट फ्रॉम 1st of January और बिल्कुल 2024 की पहली तारीख से मैं स्टार्ट करूँगा और मज़ा आएगा, और इंतज़ार कर रहा था मैं 1-2 दिन के लिए. मैंने सोचा 2023 से स्टार्ट करेंगे, मैंने सोचा 2022 से मैंने सोचा 2024 से स्टार्ट करेंगे. लेकिन फिर उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं वेट क्यों कर रहा हूँ. वाई एम आई वेटिंग टू डू समथिंग गुड, समथिंग वैल्यूबल एंड समथिंग चैलेंजिंग. कहीं ना कहीं लाइफ में हम लोग ना बस इंतज़ार में रह जाते हैं कि यार वो तारीख आएगी ना, वो जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, जिस दिन सारी फैसिलिटीज़ होंगी, सब कुछ होगा, मेरे पास फंडिंग होगी, सारी स्टार्स अलाइन हो जाएंगे, उस दिन मैं काम चालू करूँगा. तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये. सो दिस इज़ द रीज़न कि दिसंबर के मिड में ही मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज जो वैल्यू मैं देना चाहता हूँ वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे और मुझे भी अच्छा लगे कि यार कुछ कर रहा हूँ मैं, है ना. सो नेवर वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट्स नेवर गोना कम. एंड व्हेनेवर यू स्टार्ट समथिंग, चीज़ें, रास्ता हमेशा धुंधला ही होता है, हमेशा अनश्योर होते हो आप कि यार चलेगा नहीं चलेगा, ये काम होगा कि नहीं होगा. बट जब आप वो काम करना चालू करते हो, स्टार्ट करते हो ना, तो अपने आप रास्ता दिखने लगता है, अपने आप वो मंजिल नज़र आने लगती है कि उस पहाड़ पे मुझे जहाँ पहुँचना है, जिस चोटी पे पहुँचना है, वो रास्ता पगडंडी कहाँ से बनी हुई है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ बनी होती हैं. सो दिस इज़ व्हाट आई फील. और यही रीज़न है कि ये बीच में स्टार्ट कर दी मैंने. देखो भाई, ऐसा ही होता है. सो टेक्निकली पुल डे, हाँ, पुल डे के बारे में बात करते हैं आज. बैक से स्टार्ट करूँगा मैं, नथिंग फैंसी. थोड़े बहुत कंपाउंड मूवमेंट्स हैं, बट वो स्ट्रेटेजिकली कहाँ पे मैंने रखे हुए हैं मैं आपको बताऊँगा, उसका रीज़न भी. और डेड लिफ्ट के बारे में, हाँ, डेड लिफ्ट काफ़ी टाइम से मैं नहीं कर रहा हूँ, कन्वेंशनल डेड लिफ्ट, और उसका भी रीज़न है. आई विल एक्सप्लेन दैट इन द मेन वर्कआउट वीडियो, तो वहाँ पे बेटर आपको समझ में आएगा. बाइसेप्स की एक्सरसाइजेज होंगी, पुल में सारा वर्कआउट होगा, और साथ में ट्रैप्स भी मैं लगाऊंगा. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, बट ऐसा कुछ मैंने एग्जैक्टली सोचा नहीं है एक्सरसाइजेस की नंबरिंग के बारे में. वंस आई रीच इन द जिम, तो वो प्लान मैं वहीं पे एग्जीक्यूट करूँगा जो मैं सोच रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था लास्ट फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तक सेकंड वीडियो तो गया नहीं है, तो आई डोंट नो कि सेकंड वीडियो में क्या आपके कमेंट्स आए. बट फर्स्ट वीडियो में आई लव्ड इट. जिस तरीके से आप नॉस्टैल्जिक फीलिंग आपको आ रही थी, मुझे भी आ रही है, क्योंकि यू नो आई एम जस्ट स्टिल रिमेंबरिंग द 2016 डेज. इस तरीके से कार में वीडियो बनाना एंड यू नो कैमरे के साथ बात करना अकेले अकेले, विच इज़ गुड. तो कमेंट्स मैंने काफ़ी पढ़े, नॉस्टैल्जिक फीलिंग, यू नो, बहुत अच्छा लगा. गुड, यू नो, आई फेल्ट गुड. काफ़ी सारे लोग एक और चीज़ कमेंट कर रहे थे, दैट आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ सैम सुलेक. तो मतलब इस पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. बेसिकली सैम की अगर मैं बात करूं, तो आई सॉ फ्यू ऑफ हिज वीडियोस, मतलब ग्लिम्स वगैरह, और मुझे ये रियलाइज़ हुआ एक्चुअली सैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस अपग्रेड सीरीज़ में. आपको याद है रामायण में एक सीन होता है जहाँ पे जामवंत जी हनुमान को याद दिलाते हैं, उसको रिमाइंड कराते हैं उनको कि आप में क्या क्या शक्तियाँ हैं और आप क्या क्या किया करते थे बचपन में, याद करो वो. तो फिर उनको रियलाइज़ होता, अच्छा मुझ में ये सब चीज़ भी है, मैं ये भी करता था.
तो तब वो दोबारा से स्टार्ट करने लगते हैं वो सारी चीज़ें अपनी शक्तियों की, अपनी जो उनके पास नॉलेज होती है, जो उनके पास ज्ञान होता है, उसको वापस से एक्सप्लोर करने लगते हैं। सो आई थिंक सैम ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया अभी करेंटली मेरी लाइफ में, जावमंत वाला, कि मुझे रिमाइंड करा दिया कि यार जीत सलाल, याद करो वो दिन 2016-17 के जब आप इस तरीके से वीडियो बनाया करते थे। लेट्स कम बैक टू दैट, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द सिमिलर कंटेंट जहाँ पे वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है व्यूअर्स के साथ और कुछ एक वैल्यू ऐड हो। सो आई थिंक आई अप्रिशिएट दैट कि मतलब वो स्पार्क जो है मुझे वापस से मिला। सो कूडोज टू सैम। एंड इन अ नटशेल आप ये कह सकते हो कि इन दी एंड जो ये वीडियोस को देख रहे हैं उनको वैल्यू मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री, हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड इट्स अ स्मॉल प्लेस, और अगर कोई अच्छी चीज़ हम कहीं से लर्न करके उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इसमें सबका फ़ायदा होता है। सो आई थिंक इट्स गुड बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इवन सैम। एक अच्छा तरीका है अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने का। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ गाइज। और मेरा जिम बस अभी कुछ 1 मिनट की दूरी पे है, पहुंच ही गए हम लोग। एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है, मतलब मेरे जिम की, कि जो हाई सीलिंग है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब वो फीलिंग ना यूजुअली क्या है, इंडिया में थोड़ा सा देखने को कम मिलते हैं इस तरह के बिल्कुल हाई सीलिंग वाले जिम। बड़े जिम तो बहुत है इंडिया में, बट हाई सीलिंग वाली फीलिंग अगर आपको वेयरहाउस वाली चाहिए तो आप थोड़ा सा इस तरह के कंट्रीज़ में आएंगे तो मोस्ट ऑफ द जिम्स आर हाई सीलिंग। बट अंदर पहुँचते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। लेट्स गो। ऑलराइट, सो एक वार्म अप सेट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है, ये दूसरा वार्म अप सेट है, रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसको सॉरी। आ जाओ। ओके, सिंपल साइंस है भाई, शोल्डर विड्थ अपार्ट, अपनी ग्रिप, के साथ पूरा स्क्वीज। अभी देखो ये वार्म अप सेट था तो इतना ज़्यादा पुश नहीं किया मैंने। अभी यहाँ पे ना ग्रुप क्लास चल रही है, जिम का म्यूज़िक तो अलग है, यहाँ पे अलग माहौल चल रहा है ये ओके। सो मेरा फाइनल जो मेन वर्किंग सेट होगा वो होगा 73 kg से, और इसके मैं लगभग 3 सेट करूँगा तगड़े और एक ड्रॉप सेट करूँगा, ठीक है। नाउ मेरा रेप रेंज लगभग 10 से 12 खींच के कंट्रोल फॉर्म में टाइट रेपिटेशंस मुझे निकालने हैं। और देखना अभी बीच में मैं मेन वर्किंग सेट में मैं क्या बोलते हैं स्ट्रेप्स का इस्तेमाल भी करूँगा, ठीक है। दिखाता हूँ, तो बहुत साउंड है यार यहाँ पे, क्या मज़ा आता है। म्यूज़िक अलग ठोका है भाई ने और माइक्रोफोन अलग लगाया हुआ है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई विल बी यूजिंग दिस, क्योंकि क्या होता है ना, देखो मेरे साथ ही नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है दैट आपकी फोर आर्म की ग्रिप जल्दी गिव अप कर जाती है पहले आपके बैक के ग्रिप अप करने से पहले। सो इसका इस्तेमाल करो। और चौक तो है ही, चलो भाई आ जाओ मेन सेट, लेट्स गो मेरे भाई। छोड़ दे। अभी क्या है ना,
पहला सेट था, सेम प्रोटोकॉल। आई नो कि मैं 12 से रेपिटेशन ज़्यादा निकाल लेता इसमें पुश करके और फिर कुछ पार्शियल रेप्स भी कर लेता, बट पहले सेट में मैं वो रिस्क नहीं लेता। ठीक है, डीजल इंजन धीरे धीरे करूँगा। सेकंड सेट और थर्ड सेट में थोड़ा पुश करूँगा, सेकंड सेट में इससे ज़्यादा, थर्ड सेट में फुल ऑन पार्शियल रेप्स, यूल सी। ठीक है, तो बैक का इंगेजमेंट आपको पता है, ज़्यादा बैक का मूवमेंट नहीं करना होता है, पीछे को ऐसे झूलना उलना नहीं है, हल्का सा मूवमेंट तो आता है पीछे की तरफ, बट दैट्स फाइन, इतना कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आतंक है भाई ग्रुप क्लासेस का भी। वैसे ग्रुप क्लासेस के लिए ना एक और सेक्शन है यहाँ पे, बड़ा सा, जहाँ पे मैं पोजिंग नहीं करी थी मैंने वो, बट कुछ ट्रेनर्स बाहर पे भी करते हैं, नो वरीज। ओके, आ जाओ सेकंड सेट मेरे भाई, सेकंड सेट। शाबाश। ये ग्रिपिंग ना जब भी इसके साथ लगाओ, थोड़ा सा लगा ना, अंदर बाहर हो जाती है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके, ग्रिपिंग ठीक होनी चाहिए, बाकी तो हम झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, चल भाई मेरे, आजा, लेट्स गो। अच्छा था, बुरा नहीं था, गुड। पार्शियल रेप्स के जो फील है ना, वो मज़ा तो आता है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना जब आप पार्शियल रेप्स कर रहे हो ना, डोंट पुट टू मच ऑफ स्ट्रेस इन योर जॉइंट्स। जॉइंट पे भी बहुत स्ट्रेस आता है, क्योंकि आप पुल कर रहे हो तो लास्ट बिट ऑफ जो एनर्जी बची होती है उससे, तो जॉइंट पे भी आने का खतरा रहता है। ठीक है, सो कोशिश करना कि इतना भी पुश मत करो कि आपके जॉइंट में दर्द होने लग जाए, राइट। सो अंडरस्टैंड, ये क्या है ना, ये एक्सपीरियंस से आता है धीरे धीरे। मतलब ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन सोचोगे कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाऊंगा और मसल एंड माइंड कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा कि कहाँ पे जॉइंट पे आ रहा है, कहाँ पे मसल पे आ रहा है, समझ में आने लगेगा। इट टेक्स टाइम, और वो आएगा एक दिन, डोंट वरी, जस्ट कीप गोइंग। सेट नंबर 3, इसमें मैं पार्शियल रेप्स भी करूँगा, और वो ख़त्म होने के बाद आई डू अ ड्रॉप सेट एज वेल। सो 73 kg का मेरा वेट है यहाँ पे, ड्रॉप करके मैं करूँगा 52 के आसपास। ऑलराइट, लेट्स गो। चल भाई, शाबाश। मज़ा आ जाएगा। लास्ट सेट, फुल पावर कॉन्ट्रैक्शन के साथ, फुल पावर फील करते हुए मेरे भाई, लेट्स गो। Brace. Let's go. 2. Okay. 52, let's go. चल, आजा।
मैं और मेरा भाई, अच्छा गाना है, डिवाइन, गुड सॉन्ग। सो ये एक सेट है। नाउ अभी हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो मैं लगाऊंगा एक कंपाउंड मूवमेंट विच इज़ बेंड ओवर रोज। लेकिन बेंड ओवर रोज से पहले मुझे ना एक सेट पुलअप लगाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, ये थोड़ा बदमाशी आ रही है मुझे। लेट्स गो, लेट्स डू पुलअप। राइट, चलो भाई एक पुलअप मार लेते हैं, है ना, थोड़ा मन कर रहा है। आ जाओ, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है बट देख लेना भाई। पुलअप इसीलिए ना क्योंकि फील हाय 8 में जान निकल गई भाई, क्योंकि ऑलरेडी लैट पुल डाउन करके आया हो ना, तो डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट गुड, नॉट बैड। अभी यहीं पे हम लगाएंगे बेंड ओवर रोज। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो रैक्स 4 पे लगाया मैंने। उसका रीज़न ये है कि बारबेल को लिफ्ट करने के लिए बहुत इजी रहेगा मुझे। चेक, ठीक है, ये इट्स इजी टू लिफ्ट द बारबेल फ्रॉम हियर एंड कम स्लाइटली बैक, देन स्टार्ट डूइंग द बेंड ओवर रोज। मैं ना एक चीज़ करता हूँ, पता क्या, वो ये है कि अभी मुझे थोड़ा सा अपने अपर बैक में थिकनेस चाहिए। यानी कि अपर बैक मतलब क्या होता है, ट्रैप्स, मिड ट्रैप्स, लोअर ट्रैप्स वाले एरिया में, रोमोइडेस वाले एरिया में। तो मैं ज़्यादा नीचे बेंड नहीं करता, मतलब पैरेलल टू द फ्लोर नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर, एक आप कह सकते हो 60 डिग्री के आसपास कहीं यहाँ पे, फुल कॉन्ट्रैक्शन के साथ एंड देन फुल स्ट्रेच, फुल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच। तो यही वी हैव टू फॉलो। जो मेरा मेन वर्किंग सेट है वो 80 kg से होता है। सो एक वार्म अप तो लूँगा मैं इसका 20 ईच साइड, यानी कि 60 kg का, है ना। एंगल कैसा आ रहा है भाई साहब, एंगल बेटर चाहिए आपको? ये तो बेटर एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे कोई कर नहीं रहा अभी तो चल जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो। ठीक है, आई थिंक 4 रेप्स इनफ है। यहाँ पे ना आसपास इतने फ़ैन लगा देते हैं बिल्कुल मुंह पे, और ठंड लग जाती है बिल्कुल। एक तो एसी मार के रखा होता है बिल्कुल माइनस में, ऊपर से मुंह पे फ़ैन। 2-3 बार मेरी ना तबीयत ख़राब होगी इस चक्कर से। अब आपको पंप आता है और आप उतारते हो टी-शर्ट, हैं, सिंगलेट में वर्कआउट करते हो, और जहाँ पे कर रहे होते हो वहीं पे डायरेक्ट फ़ैन मार रहे होते हैं इतना बड़ा। 2 बार तबीयत ख़राब हो गई, जुकाम, खांसी, है ना। सो टू अवॉइड दिस, फ़ैन जो है बंद कर देता हूँ मैं। अब थोड़ा पंप कवर उतार ही लेते हैं, राइट। नॉट बैड, हाँ। मतलब नेचुरली जितना किया जा सकता है भाई साहब, वो सब कर रहे हैं हम, है ना। जितनी एफिशिएंसी से किया जा सकता है वो सब कर रहे हैं, मतलब कोशिश है अपनी।
सो दैट कहीं दिल पे ये मलाल ना रह जाए कि यार कुछ किया नहीं हमने। चल चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, आजा। ठीक है, बैक सही दिख रही है, आजा आजा आजा। लेट्स गो। वही मतलब 10-11 12वां रैप, थोड़ा सा पार्शियल रैप मारा। कोशिश यही है कि फॉर्म गड़बड़ ना हो, मतलब जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन चाहिए वो मिले, और स्लो स्ट्रेच पूरा ये स्ट्रेच मिलना चाहिए। देखो ये स्ट्रेच मिलना चाहिए और फुल कॉन्ट्रैक्शन। अब वो कब होगा? जब आप फील करोगे मोशन को, मतलब ये जर्क नहीं मारना, ये नहीं करना है। जर्क मारना होगा तो मैं इसमें 120 किलो भी मार दूंगा अगर जर्क करके करना है तो, जो इतना इफेक्टिव नहीं है, जॉइंट्स पे आता है। सो ऑलवेज कंट्रोल द मोशन। ईगो लिफ्टिंग मत करो, पॉस्चर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, मत करो ये एक्सरसाइज, दूसरी करो, है ना। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही करनी है, दूसरी भी कर सकते हो, मशीन में लगाओ, ठीक है। सो यार देखो, ट्रेनिंग का क्या है ना, जितना मुझे आज तक समझ में आया है इन 12-15 सालों में, कि ये अपने हिसाब से होती है। मतलब आप एग्जैक्टली किसी को कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करने जाओगे ना कि मैं ऐसे करूँगा, बिल्कुल जैसे ये मूवमेंट ये कर रहे हैं वैसे ही करूँगा, हाथ उतना ही रखूँगा, ये रखूँगा, वो रखूँगा, तो कभी कभी वो आपके स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर के साथ नहीं बैठता है, और आपकी जो बॉडी की बायोमैकेनिक्स है उसके साथ नहीं बैठता है। सो ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि आपके लिए क्या बेस्ट है। करेक्ट। चलो भाई, बहुत ज्ञान हो गया। चलो सेकंड सेट तगड़ा होके। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि 1-2 रेपिटेशन और पार्शियल खींच सकता हूँ मैं, बट अगेन फिर थोड़ा जॉइंट का ख्याल आ गया मुझे, एल्बो पे बहुत प्रेशर पड़ता है। नो वरीज, एक और सेट लेंगे इसका, और एक ड्रॉप सेट भी मारेंगे, है ना। सो 1 मोर सेट। पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा पानी, एंड एक फ्रंट एंगल देखते हैं। चलो भाई, डिफरेंट एंगल, लेट्स ट्राई दिस वन।
चल भाई अटक मत। चल let's go. Say. बस भाई आ जाओ और देखो बॉडी कैसे लग रही है। लाइटिंग तो अच्छी नहीं है यहाँ पे, बकवास लाइटिंग है। ओके आ रहा हूँ मैं। सो अभी तक हमने क्या किया, टॉप टू बॉटम वाइड पुल किया, ठीक है, लैट पुल डाउन। उसके बाद एक पुल अप भी लगा लिया विच इज़ काइंड ऑफ अ सिमिलर बट बॉडी वेट के साथ एक सेट। उसके बाद हमने बॉटम टू टॉप पुल किया बेंड ओवर रोज, ठीक है, 2 डिफरेंट एंगल्स, लेकिन ग्रिपिंग प्रीटी मच सेम ही रही, प्रोनेटेड। इसमें भी प्रोनेटेड थी, इसमें भी प्रोनेटेड थी, इसमें न्यूट्रल आ गई। अब एंगल चेंज हो गया। और दूसरा एक और ट्रिक मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं यूजुअली जो बैठने का, तो मेरा जो हिप्स है ना वो बहुत अंदर नहीं रखें, ऐसे नहीं रखें, यानी कि जो स्टमक है, पेट, वो बिल्कुल नहीं टकरा रहा है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल एकदम चिपका हुआ नहीं है, हिप्स थोड़े से बाहर है और मैं आगे की तरफ लीन कर रहा हूँ, मतलब ये एंगल में बहुत डिफरेंस है इसमें, ऐसे में और ऐसे में। सो मैं ये एंगल में हूँ, ठीक है। अब ये एंगल में जब मैं जा रहा हूँ तो फुल स्ट्रेच देने के लिए फुल प्रोट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, बैक का, अपर बैक का। और जब पुल कर रहा हूँ तो इतना कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, पीछे नहीं आ रहा हूँ। यहाँ पे पैड में चेस्ट लगी हुई है, यानी कि चेस्ट के नीचे वाला स्टर्नम वाला एरिया। सो ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अलग घोड़े ये ठोकते दौड़ते नहीं, क्या लिरिक्स है भाई, है गाने की बात कर रहा हूँ मैं। एनीवे, सो देखा आपने। अभी एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, विच इज़ जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट, आई एम होल्डिंग द कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि फॉर 1 सेकेंड ये स्क्वीज़ फील करो मसल को, ये टाइटनेस जो आ रही है, दिस यू फील इट, एंड देन गो स्ट्रेच, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली। चलो भाई, सेकंड सेट, लेट्स गो। सेम चीज़ फॉलो करेंगे हम, पोजीशन, लेट्स गो। आजा, हिप्स पीछे,
अच्छा, अब एक और सेट बचा है, इस सेट को लगाएंगे और उसके बाद बैक ख़त्म। देन ट्रैप्स पे होगा हमला ट्रेपीजियस। आपको लग रहा होगा कि ट्रैप्स तो शोल्डर के साथ होने चाहिए, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं ऐसा ना। और जब आप पुश पुल लेग्स कर रहे होते हो तो शोल्डर यानी कि डेल्ट्स वाले दिन ही ट्रैप्स करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इतनी सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं। सो बैक के साथ कंबाइन करना थोड़ा ईजी होता है। सो 2 वेरिएशंस यानी कि 2 एक्सरसाइजेस ट्रैप्स की, 3 बैक की और 2 बाइसेप की, 2 या 3 डिपेंडिंग की कितनी ज़रूरत है, राइट। बट इट्स गुड। ओके, ज़्यादा रेस्ट भी ना ले लेना भाई, और कम भी मत लेना। आज थोड़ी भीड़ कम है तो अच्छा लग रहा है मशीन्स मिल जा रही है। बाय गॉड, मंडे ट्यूसडे तो मौत होती है, मतलब मौत। और 5 साढ़े 5 बजे आ जाओ तो कसम से कह रहा हूँ बहुत भीड़ होती है। मतलब लोग कम दिखेंगे आपको लेकिन मशीन सारी ऑक्यूपाइड होंगी, राइट। मतलब कि पर मशीन हर कोई होगा ही होगा, ये डिफ़िकल्टी है। एनीवे लेट्स गो। वाह, नो इन्विटेशन, आया हूँ मैं बिन बुलाए, जैसे कोबरा को बीन से बुलाए। इट्स गुड। Hey bro, how are you? Good man, good. ओके, सो बैक यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेट्स डू सम ट्रैप्स। अब ट्रैप्स के लिए हम केबल से स्टार्ट कर सकते हैं, और केबल मशीन फ्री मिल जाए जो वहाँ पे मुझे दिख रही है पीछे, ख़राब वाली मशीन। चलो वहाँ। ऑलराइट, सो फिर से आ गए हम वही घटिया मशीन में, जिसकी ये वाली साइड, राइट हैंड साइड ख़त्म है, इसीलिए हम लेफ़्ट हैंड साइड में लगाएंगे क्योंकि हमें एक ही चाहिए, समझ रहे? हाँ, ISO थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ISO फिक्स कर लेंगे थोड़ा सा हम। It's too bright. No, it's better. Okay. Alright, second set. अभी देखो ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली श्रग मूवमेंट ही है, ऐसे एलिवेट करना है शोल्डर्स को, लेकिन साथ ही साथ मैं एल्बोज को भी बेंड करता हूँ टुवर्ड्स द एंड, यूँ, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्शन मुझे मिलती है इसमें, और पीछे की तरफ थोड़ा स्लैंट, ऐसे स्लैंट पोजीशन में पीछे की तरफ फॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है मूवमेंट। एक सेकेंड, हाँ चलो।
अच्छा अच्छा, हाँ, नॉट बैड। सो कंट्रोल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन, ट्रैप्स को इन्वॉल्व करना है एंड देन पूरा स्ट्रेच करना है। अच्छा मूवमेंट है। ऑलराइट गाइस, हमारा आखिरी सेट हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। ट्रैप्स अभी तक खुल चुके हैं। मैं इससे क्यों स्टार्ट करता हूँ आजकल पता है? क्योंकि पहले मैं बारबल से स्टार्ट करता था और आई डोंट नो, ये मुझे फील हुआ कि क्या थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि मेरे ट्रैप्स में कहीं ना कहीं मसल पुल, ट्रैप क्लेविकुलर वाले एरिया में आया है। मे बी द रीज़न वॉज रिस्ट्रिक्टेड बारबेल था, इसीलिए। तो मैंने फिर कहा कि लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज विद ऐसा मूवमेंट जिसमें मेरा फ्लेक्सिबिलिटी हो, हाथ की पास दूर कर सकूँ। तो ये मेरा दैट वाज माय चेंज विच आई डिड फॉर माई सेल्फ, राइट। अगर आपको लगता है ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। Alright, we're done with this. So बारबेल श्रग्स करेंगे फटाफट यहाँ पे। Let's ऑलराइट, सो बेसिकली वार्म अप तो हो चुका है ट्रैप्स का, तो यहाँ पे कोई वार्म अप करने की ज़रूरत नहीं है। सो स्ट्रेट वही वेट लगाता हूँ जिससे मैं करूँगा। ज़्यादा हैवी नहीं करना मुझे, 20-20 ईच साइड, दैट्स इट, नॉट मच। अगर लगा लाइट तो ही बढ़ाऊँगा, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। टेस्टिंग। Okay, brother and sisters. आई थिंक दिस इज़ ओके। ग्रिप भी लूज़ हो रही है, लेना पड़ेगा। ग्रिपिंग ले लेते हैं, है ना।
ये ग्रिप्स वगैरह जो है ना बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आपके पास नहीं है ना तो ये स्ट्रैप्स यूज़ करो, हेल्प करता है। अभी क्या है, बैक करी, उसके बाद इतना श्रग्स कर लिए तो फोरआर्म के भर गए हैं, अब बाइसेप ही करनी है इसके बाद। सो इट्स बेटर टू यूज़ दीज काइंड ऑफ टूल्स जो आपको पर्टिकुलर मसल ग्रुप में को टारगेट करने में हेल्प करे, रादर देन यू नो गेटिंग योर अदर मसल ग्रुप्स टू गिव अप। ओके, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं द सेकेंड सेट। ये थोड़ा बेटर लगेगा क्योंकि ग्रिप अच्छी है ना, ज़्यादा कंट्रोल्ड और ज़्यादा बेटर। लेट्स गो। देखो कितना स्लो स्ट्रेच। आई डोंट नो लाइट कैसी है, कैसा लग रहा है बैक, आई डोंट नो। दिस इज व्हाट इट इज। ये है ट्रैप्स, इसको निकालना बाहर, ठीक है। दिस ऑलराइट, लास्ट सेट। Alright, bye. Bicep curls. First warm up set. अभी क्या वार्म अप में मैं 8 से 10 रेपिटेशन ही लूँगा सिर्फ, ताकि मोशन समझ में आ जाए बस। और जो मेन वर्किंग सेट है वो लगेगा 30 kg से, 30 किलो से 8 से 10 रेपिटेशन टाइट एकदम खींच के, एंड ऐसे ही मैं उसके 3 सेट करूँगा और फिर एक ड्रॉप सेट करूँगा यही 20 किलो से, ठीक है। तो इसको यहीं रखते हैं। ओके, सो गुड ओल्ड बाइसेप कर्ल्स विथ बारबेल, स्ट्रेट बार। चलो भाई, कंट्रोल फॉर्म में। साला फैन सीधा मेरे मुंह पे ही मार रखा है लोगों ने। हाँ। और टाइम पे ना ये फैन क्या है, घूमता है ऐसे, रोटेट करता है।
अभी बिल्कुल यहीं सेंटर इसी पोजीशन में मार रहा है। इनको भी पता है कि लाइटिंग यहाँ पे अच्छी है, बंदा यहाँ खड़ा होकर एक्सरसाइज करेगा, तो यहीं मुंह पे मारो उसके बुखार करवा दो। बट एनीवे, अच्छा, सो बेसिकली ये पर्टिकुलर मूवमेंट में हम क्या कर रहे हैं, हाथ बिल्कुल सीधे हैं, चेस्ट अप है, शोल्डर विड्थ अपार्ट, ज़्यादा आप ये नहीं देख रहे हो कि मैंने बहुत वाइड लिया हुआ है या बहुत अंदर लिया हुआ है, बिल्कुल शोल्डर विड्थ अपार्ट यूँ, ठीक है। जब आप ये मोशन करते हो तो बाइसेप का फंक्शन है ना ये, तो अब इसमें आपके लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड अंदर दोनों ही ट्रेन हो रहे हैं, फोर आर्म्स भी ट्रेन कर रहे हैं, और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है स्ट्रेट बार से तो यू कैन टेक ईजी बार एज वेल, ओके। बट इसके 2 सेट और करूँगा मैं। चलो भाई आ जाओ, 1 more set। Zip. एक दो पार्शियल लैप्स मारने की कोशिश करी मैंने टुवर्ड्स दी एंड, बट अगर आपके पास स्पॉटर हो ना तो आराम से यहाँ पे 5 रेपिटेशन निकल सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू पुश योर सेल्फ हार्ड, सो अपने दोस्त, अपने पार्टनर को बोलो कि लास्ट के 5 रेपिटेशंस आपको कराए स्ट्रगल में। बॉडी ज़्यादा रॉक करने की कोशिश मत करना और जर्क मत करना मूवमेंट को। हाँ, ये एंगल सही है भाई, गुड एंगल राइट। अब यहाँ पे मैं करूँगा मेरा लास्ट सेट एंड फिर उसके बाद एक ड्रॉप सेट करूँगा। सो करते हैं 2 मिनट में, थोड़ा रेस्ट करके भाई। इन बिटवीन द सेट आप चाहो तो थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर सकते हो। पंप इतना आ जाता है ना, पूरे फोर आर्म बाइसेप सारा फिल हो गया। सो थोड़े बहुत स्ट्रेचेस और इस तरीके से मसल को वो कर सकते हो। चलो भाई आ जाओ लास्ट सेट के लिए, तगड़ा होके मारना है बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग। शाबाश। हिप
अभी अपन दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे फॉर बाइसेप्स, और इसमें मैं लगा रहा हूँ हैमर कर्ल्स, विच इज़ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, जिसे क्या कहते हैं हम, ब्राकियालिस। नाउ ब्राकियालिस जो है आपका छोटा सा बच्चा है ना, ये क्या करता है बाइसेप की विड्थ बढ़ाने में, मतलब विड्थ एक इल्यूजन देने में, क्योंकि ये यहाँ से भी ऊंचा होता है जब ये ग्रो होता है। ना सिर्फ ये आपके ब्राकियाई मसल को पुश करता है नीचे से, क्योंकि ये इसके नीचे है, ऊपर उठाने में, बल्कि ऐसे विड्थ भी मिलती है। सो हैमर कर्ल्स, गुड मूवमेंट, ऐसा वेट लगाना जिससे अगेन 10 से 12 रेपिटेशन आए दोनों हाथों से, मतलब एक एक हाथ से, ठीक है। लेट्स गो भाई साहब, लेट्स गो। कंट्रोल फॉर्म, कंट्रोल फॉर्म, मतलब जब चक्कर आने लगे ना, तो समझ लो कि ये वर्कआउट सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये मतलब आखिरी के जो कुछ एक्सरसाइजेस बची होती हैं ना, 2-3, बस वहाँ पे आने लगता है। सच गुड। अब चक्कर आने का मतलब ये नहीं है कि मतलब बेहोश होकर गिर जाओ, पर हल्की सी डिजीनेस है ना, RBCs दिखने लग जाते हैं, आंखें बंद करो तो छोटे छोटे से कीड़े नहीं होते जो आँख बंद करने में दिखते हैं, WBCs, RBCs। लाइट सही है। back. अभी हम लगाने जा रहे हैं बाइसेप कर्ल्स इन एन इंक्लाइन बेंच, और वो भी स्पाइडर कर्ल्स। देखी होगी आपने एक्सरसाइज से पहले भी, काफ़ी बार बताई है। The last exercise of this workout. Let's go. 1, 2, 3. Full contraction. 4, 7. 30. Yep. 40. Yep. ओह, अबे नाक बहने लग गई मेरी। बोला था मैंने, देखा? ये फ़ैन ना बहुत डेंजरस चीज़ है यार। देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड दिस। हाँ, मतलब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको पसीना आ रहा है, बॉडी गर्म है, और ऊपर से ठंडा ठंडा फ़ैन आपके बॉडी में पड़ रहा है। इट्स नॉट गुड। ठंडा गर्म इस तरीके से नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली स्वेट कर रही है ताकि आपकी बॉडी इंटरनली जो गर्मी पैदा कर रही है वो ठंडी करे, और वो जो पानी पड़ा होता है ना उससे और ठंड लगती है बाहर से अगर हवा पड़ेगा। देखो मेरी नाक बंद लग गई भाई यार, ये नहीं मानेंगे ये गुड लाइफ वाले, बीमार करके छोड़ेंगे। चलो भाई, सेकंड सेट, आ जाओ।
चल भाई लास्ट सेट। अरे वाह ट्राइसेप अच्छा लग रहा है। गुड गुड। चल भाई लास्ट सेट of this workout, last exercise. शाबाश। चल all right. Let's go. Bloody hell. Okay. I think we're done. We're done with the whole workout. Okay, so workout यहाँ पे finish हो चुकी है और इतनी एक्सरसाइज बस, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी एक्सरसाइजेस पुल मसल्स के लिए इनफ है मेरे लिए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा कर सकते हो तो कर लेना भाई, जान बचेगी तो, है ना। नाउ मैं कर रहा हूँ कार्डियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।